स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन कितने होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जब नहीं के, ए, बी, सी, डी, ई और के। अब ये मिलता कहाँ है? हम कौन सी चीज खाएं कि हमको एक विटामिन मिल जाए? तो सबसे पहले जो विटामिन आता है, विटामिन का नाम ये। विटामिन ये हमको प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। आवाज कर रहे हो तुम लोग? आवाज मत करो तभी समझ में आएगा। क्या बात है? गजोधर है, आराम से बच्चा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और ये हमको गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और गाजर के साथ गाजर का रंग कैसा होता है? हल्का सा पीला लाल, वही है ना, पीला लाल रंग। तो उस तरह के जितने फल होते हैं उस सब में हमको विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा मिलता है। तो कौन कौन फल है? पपीता में मिल जाएगा, आम में, है ना। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है और विटामिन ए की कमी से हमको रोग होता है। हमको क्या दिखेगा? विटामिन ए की कमी से अंधापन, रात का अंधापन, रतौंधी जिसको कहते हैं। अगर जो हमारी शरीर में हम विटामिन ए ना खाएं तो हमको रात में अंधापन का, आँख में दिक्कत होती है और अंधापन होता है। और इसके साथ एक बीमारी जैसे ऐसी बीमारी है कि एक से इसको कहते हैं बीमारी को। तो ये हमको विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए हम पूरा करने के लिए गाजर खाएं, आम खाएं, या जो हमको यही लाल कलर के फल जो भी मिले, पपीता है, मक्खन है, अंडा है। अंडा में ज्यादा विटामिन मिलती है, लेकिन अंडा सबके लिए तो जरूर नहीं है। जो मांसाहारी है, मांस मछली खाते हैं, उनके लिए अंडा ठीक है। जो नहीं खाते हैं वो अंडा नहीं खाएंगे, लेकिन तो वो खा सकते हैं। क्या बहुत सारी साग सब्जियां होती है, जैसे गाजर है, पपीता, इस तरह की चीजें खाएं तो विटामिन ए की समस्या से हमें मुक्ति मिल जाएगी। समझना कि मतलब हम विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाते रहेंगे। फिर विटामिन B1 आता है। बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में कई विटामिन है, B1, B2, B3, 5, 6, 11 बहुत सारी है ना। तो विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन क्या नाम है? थायमिन। और ये हमको कहाँ मिलता है? अगर जो विटामिन B1 की बात करें तो हमको आलू है, मटर है, भिंडी है, या दानेदार जो अनाज है, दानेदार मकई है, भुट्टा खाए ना, भुट्टा हो गया। तो दूध है, दूध में मिलता है विटामिन B1। आलू की सब्जी आलू में मिलता है, चावल में मिलता है। तो वो दानेदार खाना होता है, अनाज होता है, हमको विटामिन B1 मिलता है। तुम क्या कर रही हो? कहाँ राम यार, कहाँ बाद में जब तुमसे पूछा हम कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ाए, कुछ सुनो। भैंस के आगे बीन बाजे, हम ऐसे नहीं कहा करते हैं। साथी काट ली है और तुमको, तुम्हारी तुलना किससे की गई? भैंस से। फिर तुमको बड़ी अच्छी चीज बता रहे हैं और तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है? कोदना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, और ये हमको मिलता है हाँ जो दानेदार अनाज होंगे, मकई हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, मटर हो गया, गेहूँ, विटामिन B1 मिलता है। और B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2। और B2 कहाँ मिलेगा हमको? ये रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बाकी ये मिलेगा कहाँ हमको? क्या क्या खाएंगे हमको विटामिन B2 कंप्लीट हो जाए? तो ये हरी सब्जियों में कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, पनीर है ना, अंडा, दूध, पनीर, इन सब में। और इससे हमारे शरीर को दिल को लाभ होता है विटामिन B2 का। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से गोली खाना है या हरे मटर चलेगा, चुनाएगा इनाई की खेतों हरा मटर देखो मारेगा ना। तुम्हारी सब्जियों में जो रोज खाते हो सामान्य भोजन की तरह करो। जो भोजन मिलता है उससे हमारी बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है, तो ये पूरा हो जाता है। अब इसके लिए आपको कहीं खेत में चलने की जरूरत नहीं है। जो आपको खाने में सब्जी, लेकिन सब्जी में होना चाहिए, है ना। हरी सब्जियां जिन्हें भी जोर मारा जाता है, हरी सब्जी खूब खाई जाए। हरी सब्जी खाने से हमको ये लाभ होता है। फिर विटामिन B6। हाँ, इसका नाम है पायराडॉक्सिन। ये हमको कहाँ मिलेगा?
वैसे देखा जाए तो विटामिन जितनी है हरी सब्जियों में खूब होते हैं। इसके लिए भी आप हरी सब्जियां खूब खाइए, हरी सब्जियों में विटामिन आपको मिलेंगे। राइट है। तो विटामिन B6 हमको मिलेगा कहाँ हम मिलेगा? हम काजू खाएं, ड्राई फ्रूट है, काजू है, अखरोट है, फिर हरी सब्जियां कोई नहीं खाओ। हरी सब्जी खाने से तो हमको ज्यादातर विटामिन मिल जाती है। हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, ये तो हमको खाना ही चाहिए। अगर इसको हमारी खाने में थोड़ा बहुत देरी रहता है तो हमको विटामिन मिलती रहती है। तो विटामिन B6 हो गया, पैराडॉक्सिन हो गया ये, है ना। और विटामिन B12, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या क्या खाएं तो ये पूरा होगा? आवाज बंद कर दो, आवाज बहुत आ रही है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन हमको कहाँ मिलेगा? इसकी कमी से खून की भी कमी होती है। अगर जो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया कहते हैं खून की कमी से, हेमोग्लोबिन हमारा कम हो जाता है। तो दूध इसके लिए बहुत बढ़िया है। दूध के साथ साथ फिर आता है कि हरी सब्जी में देखो आयरन हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है। आयरन हम जितना खाते हैं हमारे लिए लाभदायक होता है। डॉक्टर भी आयरन की गोली लिखता है ना, कि आयरन गोली खाओ और तुम्हारी खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो विटामिन B12 अगर तो कहा जाए तो हो गया विटामिन B12। अच्छा तुम पहचान करके करो। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हमारी तंत्रिका जब खून की कमी होगी या इस तरह की दिक्कत आएगी तो तंत्रिका तंत्र में दिक्कत आएगी। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में जो रसों का दौड़ान है, खून और ऑक्सीजन उसी से आता जाता रहता है, वो सब दिक्कत करेगा। तुम सुंदरी हो, क्या नाम है? तो कहाँ सुंदरता दिखा रही है? बता रहे हैं और बनाओ। ये तो खासियत है बच्चों की कि हम गणित पढ़ाएंगे तो कला बनाएंगे, जब कला वाले सब कला बनाएंगे तो वो गणित पढ़ेंगे। फिर शाम को या 2-4 दिन बाद पूछो ना दे पावा सर, ना जान पावा, कैसे जानोगे? हैं? सुनते हो विटामिन B12 का भी रासायनिक नाम बताएं, क्या नाम होता है? सुनो तो कुछ दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत होगी? विटामिन B12 से नहीं होगी। फिर आता है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एसिडिक होता है, एसिडिक मतलब खट्टापन होगा। तो तुमको जो भी खट्टापन वाला फल मिले उसमें मान के चलो विटामिन C है। सबसे ज्यादा विटामिन C कहाँ पाया जाता है? फल में, आंवला में, सबसे ज्यादा आंवला में, और फिर अमरूद में, कच्चा अमरूद जो होता है, अमरूद हो गया, या फिर संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब, टमाटर हो गया, इन सब में विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये एसिडिक होता है। और विटामिन C और B तो प्रतिदिन खाना ही चाहिए, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। यानी विटामिन B हरी सब्जियों में जैसे पाया जाता है, हरी सब्जियां घुली जाएंगी, विटामिन B खत्म होता चला जाएगा। और फिर घुलने के बाद जब सब्जी बनती है तो गर्म किया जाता है, गर्मी से जितना गर्म करोगे विटामिन C और B जो भी होगा वो खत्म होता रहेगा। इसीलिए कहा भी जाता है, डॉक्टर भी कहते हैं, कभी कोई समस्या आती है तो बताया जाता है कि आप विटामिन B जो सब्जियां है, यानी हरी सब्जियों में ज्यादा विटामिन मिलते हैं। तो डॉक्टर भी बताते हैं कि आप प्रतिदिन कच्ची सब्जी मतलब कच्चा आलू ना पड़ेगा, गाजर है, मूली है ना, चुकंदर है, कच्ची सब्जी मतलब ये। और तुम लौकी खा लो, और कहो कच्ची सब्जी तुम नहीं बताना, लौकी खाना, खीरा खाओ, जो खाया जाता है वो खाओ, और तुम लौकी खा लो, तो लोग कच्चे खा लो, बताइए कच्ची सब्जी मतलब जो खाई जाती है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, बहुत खीरा है ना, जो कच्ची सब्जी आप खाई जाती है उसको खाओ, तो उससे तुम्हारी विटामिन B उससे बनी रहेगी, और तुमको जो है तुम्हारा स्वास्थ्य भी होता रहेगा। बात समझ में आए नहीं आए? फिर विटामिन D आता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या नाम? कैल्सीफेरॉल। और ये हमको सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें का मतलब ये दुपहरिया नहीं कि जून की को 25 बजे बात हो जाओ विटामिन D लेना नहीं। सूर्य की किरणें जब सूरज निकल रहा होता है उसमें लाल किरणें आती है,
बात स्नान, सन स्नान में कहा जाता है सूरज की रोशनी में जाओ नहा लो। नहाए मतलब रोशनी से, उन किरणों से नहाओ। लेकिन इसके लिए जरूरी है सोकर उठो, सूरज निकलने से पहले समय काम बनेगा। शाम को 7 बजे 11 बजे तक थोड़ा काम बनेगा। सूरज निकलने से पहले कौन कौन उठता है? कल पता लगाना पड़ेगा कौन कौन उठता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। 7 बजे पहले सूरज निकल जाता है, ठीक है। आवाज न करो। सूरज की रोशनी में स्नान करने के लिए सूरज निकलने से पहले आपको उठना पड़ेगा। इस समय सूरज कितने बजे? 5, सवा 5 से 5:30 बजे निकल जाता है। यानी आप कम से कम 5 बजे उठो, है ना? जाते हो बहुत सुंदर, सही हो गए। हाँ, तो जो 5 बजे उठेगा वो सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त करेगा। विटामिन डी हमारे किस काम आता है? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। रोशनी, सूरज की रोशनी के अलावा ये है, मार कर लो, कुछ कर लो, सूरज की रोशनी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमको कैल्शियम की प्राप्ति होती है। और ये हमको खाद्य पदार्थों कहाँ मिलता है? हम मक्खन खाएं, मांस खाएं, लेकिन उन सब में नाम मात्र का तो मिलता ही है। सबसे बढ़िया इसका स्रोत है सूरज की रोशनी। हम अगर जो सूरज की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट की अगर डेली के बाद हम कहेंगे तो हमको जितनी जरूरत होगा मिल जाएगा। और टहलने क्या उधर टहलो, थोड़ा व्यायाम करो, आनंद जो मजा है घूमने टहलने में, व्यायाम करने में मजा आता है। सूरज की रोशनी में घूमो, कौन मना करता? कहीं खरीदे छोड़ो जाएगा क्या? सूरज की रोशनी 10 रुपये का पैसा लगा के कुछ घूम, केवल सुबह उठना है। सुबह उठो, घूमो, क्या होता है अभी? तो बात समझ में आई? विटामिन डी के बाद नंबर आता है विटामिन ई का। किसका नाम आता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल। विटामिन ई का नाम टेकोफेराल। विटामिन ई अब मिलने का जो साधन हमने बताया, हरी सब्जियों में तो सब कुछ है। हरी सब्जियों में आपको सारी विटामिन मिल जाती हैं, बशर्ते हरी सब्जियां प्रतिदिन खाई जाए तो खाना ही चाहिए। विटामिन ई की कमी से क्या क्या होता है? बांझपन। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको कोई बच्चे नहीं होते, विटामिन ई उनके भाई। बालों का झड़ना, बाल अगर किसी के झड़ रहे हैं, विटामिन ई की कमी है, तो कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, विटामिन ई की कमी है तो बाल झड़ेंगे, है ना? और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको हम जान नहीं पाते हैं, और ये सब पूरा किया जा सकता है। इसके लिए हमको ना तो कोई दवाई लाने की जरूरत है, ना बहुत। बस समस्या शुरू न हुई हो तो हम अपने खाने को संतुलित बना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। खाने में थोड़ी सी कच्ची सब्जी भी चाहिए, थोड़ा सा चावल भी चाहिए, थोड़ी रोटी भी चाहिए, थोड़ी हरी सब्जी चाहिए, थोड़ा दाल चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब, है ना? अब ये नहीं कि तुमको चावल दाल अच्छा लगता है तो हल्के यहाँ तक खा तो डोले न डोले, वो लोग खाते देखे ना यार, जो खाना उनका पसंद आया तो यहाँ तक घूर के चाप के फिर उनसे कहा भैया की अरे पानी पेट खाना पसंद क्या खाना नहीं जाए तो अब अंदर छोड़ भी नहीं कहाँ तक चले आए यहाँ तक आवाज। अब उनको अब उनका कहता है धक्का से गिर गई क्योंकि उनके चले तो नक्शल को हम नहीं करना। इसलिए खाना भी देखो हमारा अमाशय जो खाना हम खाते हैं हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय हमारा स्तर रहा है। तो अब लेकिन वो बना तो गुब्बारे, वो होता है गुब्बारे की तरह होता है। अब इतना खाओगे तुमको देखो खाने का सही तरीका क्या है। आप खाना खा रहे हैं तो खाने से पहले जो डकार आती है तो गैस होती है, पेट खाली होता है तो डकार आती है गैस, वो तो खाली पेट था। इसके बाद जब आप उसमें ज्यादा हुए जब जाएगा, हाँ तो जब दोबारा वाली डकार है वो तुम्हारा अमाशय करा भैया होगा, लेकिन आदमी मानता है जैसे डकार आवा तो सब इधर है ना। लेकिन वो जो डकार आती है उसका नाम है तृप्ति डकार, मतलब अमाशय तृप्त हुआ लेकिन आदमी नहीं तृप्त हुआ, वो चाड़े उसको अच्छा खाना मिला, उसको लगता है हम आज खाए खाने। तो वो जो डकार आती है वो आपको बता रही है भैया अब रुको, अच्छा है 50 नहीं मानी, रोटी और मारे
तो जब बिल्कुल थोड़ा बहुत जगह बचा, क्योंकि गुब्बारे की तरह है ना, जब डालोगे तो गैस में बाहर निकलेगी, फिर आएगी। अब अमाता कह रहा है बस अब रुक जाओ, कहता है रुक जाओ, नहीं तो हम कुछ कहना पड़ेगा। आपने फिर नहीं मानी, फिर कहीं इंतजार कर जाओ। तब अमाता जब बिल्कुल फुल होगा तो एक बार घूम के आवा, कहीं रुको नहीं तो मुझे होटल मिल पाएगा, क्योंकि हमारे अमाता में जो जब भोजन जाता है तो ऐसे छूटती है गैसियल हाइड्रोक्लोरिक कम, तो हमारे भोजन को बचाता है। लेकिन जब कहीं निकले जगह ही नहीं छोड़ो तो कहाँ निकले भाई, जैसे मैंने एक बार खता कर अब माँ के 3-4 रुपये तो कहाँ पे जगह नहीं है ना, है बस को भरी हुए बस। ये जान दो ट्रेन में जो वो चना बेचता है नींबू से वो रस बना निकालता है, आधा नींबू रखे हो तो 4-5 किलो चना बेचता है नींबू का। नींबू रस ना ये नींबू रोए लागत की दादा हाल माल सब खत्म कर दो कान, लेकिन वो अंतिम मुंह पता नहीं चना आधे नींबू तो आदमी तो या तो उनमें खत्म है ना। बस में जब सवारी भरता है बस वाला, जब बहुत सवारी होती है भर जाता है, तो खाली कैसे होता है जब बस चलती है जगह मगर भाई तो बहुत विचार होगा खाली हो जाता है ना। ऐसे देखो अभी 5 बैठा दिया, हाँ अब 5 जने बैठे हैं, बैठ ना पाएंगे, लेकिन भैया घर का लाख देखिए उनमें एक फायदा और है, 3-4 हल्का लाख चपक क्यों यहाँ से 3-4 हल्का लागे 3-4 चपक भैया हम नहीं तो आगे गाड़ी चल रही जाए। हाँ ये दिन हो रहा है वो मतलब साइकिल ले जा रहे हैं, जब चलो बाजार का है उनकी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो सब लोग कहेंगे किस बात से झगड़ा हो, बड़ी झगड़ा हो पत्नी कहेगी वहाँ बेकार आदमी जैसा आदमी नहीं देखा। आदमी का है आदमी जवाब दिया तो आदमी क्या मामला का है ऐसा, तब पत्नी बताएगी कि ये आदमी इनका देखो कैसे है, बाजार दवा कर रहा है इधर सामान लिया गया तो कहीं बैठो चला जाए, हम रास्ते फिर कहीं चले आए तो जा नहीं पाए। अब आए पैदल साइकिल से पत्नी घूमेगी चले आए घरे तो उनकी साइकिल छोड़ गई हुई, कलर बैठाएंगे साइकिल रही हुई हाँ मोड़ रही है भैया को बता रहे मोटर रही हुई जाते हैं। फिर विटामिन कौन आता है? हाँ विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोबिन। क्या नाम है? जैसे तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है कि हम जैसे कहीं खट गया तो विटामिन के हमारे शरीर में कमी है, खट गए तो खून हमारा रुकने वाला नहीं, तो विटामिन के हमारे खून के थक्का को जमा देता है, जब तक जमेगा नहीं खून बहता रहेगा। तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जो वो नहीं है जमेगा नहीं ज्यादा है तो नुकसान है विटामिन के कमी। तो सारी विटामिन हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होती है, इसलिए हमको संतुलित भोजन रोज का रोज उपवास भी रखो, एक दिन अपनी मशीनरी को आराम भी दो, है ना, रोज 5:30 एक दिन आराम दो, बहुत आराम मिले। लेकिन अब तो व्रत भी लोग तो थके खा व्रत रहने से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आराम देना ही चाहिए अपनी मशीन। तो सारी विटामिन समझ में आई कि विटामिन हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको प्रतिदिन खाना ही चाहिए। पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी कौन घुलती है? बी और सी, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, जितना ही हम सब्जी को धुलेंगे विटामिन बी सी बाहर चली जाएगी। और इसके अलावा जो है वो सब फैट में घुलनशील